नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल सावंत, आपका डॉक्टर ऑफ फाइनेंस। बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस फाइनेंशियल क्लिनिक में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेल्थ मल्टीप्लिकेशन स्टेज, जो है आखिरी पड़ाव फाइनेंशियल फिटनेस प्लान का, और इसे मैं ग्रीन लेवल भी कहता हूं। जब हम रेड लेवल पर थे ना, तब हमारे फाइनेंसेस आईसीयू में भर्ती थे क्योंकि वो कर्ज में डूबे हुए थे। जब हम ऑरेंज लेवल पर आते हैं, तब हम आईसीयू से बाहर निकलकर जनरल वार्ड में आते हैं, और जब हम येलो लेवल पर होते हैं, तब हम इन्वेस्टिंग की एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे थोड़े से फिट बनते हैं। लेकिन जब हम ग्रीन लेवल पर आते हैं, तब हमारे फाइनेंसेस फाइनेंशियली फिट बन जाते हैं। और इस लेवल पर आने के बाद हमें बस ये प्रोसेस रिपीट करना है, जिससे हम हमारे फाइनेंशियल हेल्थ के 6 पैक एब्स बना सके। येलो लेवल के एंड में जब आप स्टेप नंबर 6 में अपना होम लोन या बिजनेस लोन खत्म करते हैं प्रीपे करके, तब आपके पास 30 से 40% ऑफ कैश फ्लो बचना शुरू होता है। और उससे पहले आप स्टेप नंबर 5 में वैसे भी 20% इन्वेस्ट कर रहे थे, तो जो टोटल इन्वेस्टिंग अमाउंट है ना, आपके पास 50 से 60% बचना शुरू होता है। अब इस 50 से 60% के अंदर 20% तो आप इन्वेस्ट करते रहेंगे, जैसे आप पहले इन्वेस्ट कर रहे थे स्टेप 5 में। लेकिन स्टेप नंबर 7 में ये जो एडिशनल 30 से 40% है, इन्हें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 3 एसेट क्लासेस में। तो शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 7 यानी कि ग्रीन लेवल ऑफ फाइनेंशियल फिटनेस प्लान है वेल्थ मल्टीप्लिकेशन स्टेप। इस स्टेप को पूरा करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस है। एक तो आप इन्वेस्ट करेंगे पैसिव इनकम जनरेटिंग एसेट्स में, या तो आप इन्वेस्ट करेंगे अप्रिशिएटिंग एसेट्स में, या आप इन्वेस्ट करेंगे अपने बिजनेस में उसे फर्दर एक्सपैंड करने के लिए। अब इन तीनों ऑप्शंस को पहले हम समझते हैं और फिर डिसाइड करेंगे कि इनमें से हमारे लिए कौन सा सही है। पैसिव इनकम जनरेटिंग एसेट क्लास जो है वो होता है आईवी ड्रिप की तरह, जो धीरे धीरे हमारे फाइनेंशियल वेल्थ को बढ़ाते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे हमारा कैश फ्लो इंक्रीज करते हैं। इसके एग्जांपल्स है रेंट यील्डिंग एसेट, जैसे कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, एयरबीएनबी, और इसी में इंक्लूडेड है फिक्स्ड एसेट्स जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स या गवर्नमेंट बॉन्ड्स। फिक्स्ड एसेट्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी हर 6 महीने में या 1 साल में आपको एक फिक्स्ड इनकम जनरेट करके देंगे। लेकिन इस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सिग्निफिकेंट कैपिटल या पैसा चाहिए, और ग्रीन लेवल पर आने के बाद वैसे आपके पास पैसे बचने शुरू होते हैं। आप धीरे धीरे इस एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस इस एसेट क्लास का एक ही प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बहुत ही सेफ एसेट क्लासेस है, इसके रिटर्न्स कम होते हैं। अब दूसरे एसेट क्लास के बारे में बात करते हैं, जो है अप्रिशिएटिंग एसेट्स, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स या गोल्ड। ये एसेट क्लास ना एक बॉडी बिल्डर के मसल्स की तरह होते हैं। जब ये बढ़ने लगते हैं तो ये आपके फाइनेंशियल वेल्थ को तगड़ा बना देते हैं, और वैसे ही जब ये तीनों घटते हैं आपको टेंशन भी होती है। इस एसेट क्लास के रिटर्न्स जो है वो सबसे बढ़िया होते हैं, और वो लंबे समय पर इन्फ्लेशन को जरूर बीट करते हैं। लेकिन इसका एक डाउन साइड है कि इसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है, और इसमें इन्वेस्टेड रहने के लिए आपको पेशेंस और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। मार्केट ऊपर जाए या नीचे, आपको कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहना है। एक महापुरुष ने कहा है, रिस्क है तो इश्क है, रिस्क है तो इश्क है। तो ये कभी मत भूलिए। और तीसरा ऑप्शन है अपने बिजनेस को फर्दर एक्सपेंड करना। ग्रीन लेवल पर पहुंचने पर ना आप अपने बिजनेस में एक्सपर्ट बन चुके होते हैं। अब आपके पास नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है, और सबसे जरूरी पैसा भी होता है। तो इन तीनों चीजों को यूज करके आपको आपके बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहिए। और 2 टाइप के एक्सपेंशन होते हैं, एक है हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन और एक है वर्टिकल एक्सपेंशन। हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन में आप अपने बिजनेसेस में नए नए सर्विसेज, नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं। मैं एक रेडियोलॉजिस्ट हूँ, मेरे लिए हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन होगा नए नए डायग्नोस्टिक सेंटर्स बनाना, ताकि इससे मैं ज्यादा ऑडियंस को कैटर कर सकूं अलग अलग लोकेशंस पे, और मुझे खुद को इसमें इन्वॉल्व होना नहीं पड़ेगा। और वर्टिकल एक्सपेंशन मतलब आप अपने सर्विसेज की क्वालिटी बढ़ाते हैं, और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जहां आप वॉल्यूम में काम करते हैं। खुद के बिजनेस का एक्सपेंशन आपको सबसे जबरदस्त वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है, और ऑब्वियसली इसमें रिस्क भी सबसे ज्यादा ही होता है और मेहनत भी सबसे ज्यादा होती है। अब सवाल उठता है, इन तीनों ऑप्शंस में से आपके लिए क्या सही है? इन तीनों ऑप्शंस में से ना आप एक भी चुन सकते हैं, 2 चुन सकते हैं, या तीनों भी चुन सकते हैं। इसमें सही या गलत ऐसा कुछ नहीं है। आपके रिस्क एपेटाइट, आपके रिस्क टेकिंग एबिलिटीज, आपके बिजनेस एक्सपेंशन कैपेबिलिटीज, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन सूटेबल है। यहाँ पे ना आपको अपना दिमाग लगाना है। देखिए,
कोई आपको कहेगा इक्विटी सबसे अच्छा एसेट क्लास है, सारे पैसे इक्विटी में लगा दो। लेकिन इस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने के बाद अगर आपकी रातों की नींद हराम होती है, आपको चैन नहीं आता, तो आप इस एसेट क्लास के लिए नहीं बने हो। कोई आपसे कहेगा रियल एस्टेट बहुत अच्छी एसेट क्लास है, सारा पैसा रियल एस्टेट में, लैंड में लगा दो, अच्छा ग्रोथ होगा। लेकिन अगर ये करने के बाद आपको टेंशन होती है कि अरे मैं इन्फ्लेशन बीट कर पाऊंगा कि नहीं, अरे मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो ये एसेट क्लास आपके लिए नहीं है। और ऑफ कोर्स बिजनेस एक्सपेंशन के लिए आपके पास आपका बिजनेस होना चाहिए, तभी तो आप उसे एक्सपेंड करेंगे। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आप में होनी चाहिए और एक विजन होना चाहिए। तो इन तीनों में से क्या चुनना है, इसका फैसला आपको खुद ही करना है। और याद रखिए, आपका फैसला दबाव से नहीं, चुनाव से होना चाहिए, और ये आपकी चॉइस है। ग्रीन लेवल आने के पहले आप रेड, ऑरेंज और येलो लेवल्स को पार करेंगे, और ये करते करते देखिए आपने क्या कमाल कर दिया होगा। स्टेप 1, आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस होगा अपने और अपने फैमिली के लिए। स्टेप 2, आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं होगी। स्टेप 3, आपके पास कम से कम 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड रेडी होगा। स्टेप 4, आपके पास टर्म इंश्योरेंस होगा जो है आपका रक्षा कवच। स्टेप 5, आप हर महीने 20% इन्वेस्ट कर रहे होंगे। स्टेप 6, आप लोन फ्री हो गए होंगे और आपके ऊपर ना होम लोन होगा ना कोई बिजनेस लोन होगा। तो स्टेप 6 होने के बाद आपका फाउंडेशन और वेल्थ क्रिएशन कंप्लीट हो चुका होगा और आप काफी हद तक फाइनेंशियली फिट बन चुके होंगे। और फाइनली आप पहुंचेंगे स्टेप 7 पर, जब आप मेरे इन बताए हुए 3 एसेट क्लासेस में से अपना चॉइस चूज करके उनमें इन्वेस्ट करेंगे। देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने अपने लिए क्या चुना है। मैं तो कोई बिजनेस नहीं करता, तो बिजनेस एक्सपेंशन मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं है। बचे 2 एसेट क्लासेस, पैसिव इनकम जनरेटिंग एसेट क्लासेस और अप्रिशिएटिंग एसेट, इन दोनों में इन्वेस्ट किया है मैंने। इक्विटी मुझे बहुत ही पसंद है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इक्विटी में 100% एक्सपोजर रखता हूँ। इक्विटी में मैंने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपोजर रखा है, और रियल एस्टेट एक्चुअली मुझे उससे ज्यादा पसंद है, और इसीलिए मैंने रियल एस्टेट में भी काफी एक्सपोजर रखा है। और अब मेरे पास इन दोनों का बैलेंस है। एक तरफ है इक्विटी का ग्रोथ इंजन जो मुझे इन्फ्लेशन से बचाता है, और दूसरी तरफ है रियल एस्टेट प्रोफाइल का पैसिव इनकम जो सलाइन के बूंदों की तरह धीरे धीरे मेरा कैश फ्लो बढ़ाता है। और मैं इन दोनों एसेट क्लासेस में इन्वेस्टेड हूँ। जस्ट इमेजिन कीजिए, आप मेहनत करके एक एसेट क्लास से पैसिव इनकम जनरेट करते हैं, फिर और मेहनत करके दूसरा एसेट क्रिएट करते हैं, फिर वहां से पैसिव इनकम जनरेट होना शुरू होता है। अब आपके पास 2 पैसिव सोर्सेज ऑफ इनकम है, फिर यही इनकम यूज करके आप तीसरे में इन्वेस्ट करते हैं ताकि वहां से एक और पैसिव इनकम स्ट्रीम जनरेट हो सके। ऐसे ही आप अपने पैसिव इनकम के स्ट्रीम से धीरे धीरे एक स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट करते हैं, और आपकी वेल्थ जो है ना, स्नोबॉल की तरह बढ़ते बढ़ते चली जाती है, और जितना बड़ा बॉल उतनी तेज ग्रोथ होती है। फाइनली ये सब करने के बाद एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी पैसिव इनकम आपके एक्टिव इनकम से ज्यादा होने लगेगी, या तो आपका किया हुआ इन्वेस्टमेंट कॉर्पस इतना बड़ा हो जाएगा कि उसमें से 4 या 5% जब आप विड्रॉ करेंगे, फिर भी ये पैसा जिंदगी भर खत्म नहीं होगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, उस दिन पर आप बन गए होंगे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। देखिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का ये जो सफर है, ये बहुत लंबा है, इसमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है अगर आप फाइनेंशियल फिटनेस प्लान को सिंसियरली फॉलो करेंगे, जैसे मैंने बताया है, स्टेप वाइज तरीके से आप जाते रहेंगे, हर एक लेवल अपना कंप्लीट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो एक ना एक दिन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आप जरूर बनेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप फाइनेंशियल फिटनेस प्लान के ये तीनों भी वीडियोस देखिए, उसे अच्छी तरह समझिए, और पहले ये पहचानिए कि आप अपने फाइनेंशियल जर्नी के किस लेवल पर हो। क्या आप रेड पर हो, ऑरेंज पर हो, येलो पर हो या ग्रीन पर हो? आप किसी भी लेवल पर हो, प्लीज कमेंट सेक्शन पर लिखिए, ताकि मुझे भी यही समझेगा कि आप इस प्लान को समझ पाए हैं या नहीं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको डॉक्टर ऑफ फाइनेंस के प्रिस्क्रिप्शन की और मुझे आपके सब्सक्रिप्शन की बहुत जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, और इसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।